बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाज़ी ऑफिशियल। सैयद हज जाफरी साहब ज़ोडी कंसल्टेंट हमारे साथ मौजूद हैं। इलेक्शंस के बाद की जो सूरत हाल है उस पर आज मैंने गुफ्तगू करनी है सैयद हज जाफरी साहब से कि कौन वज़ीर आज़म होगा, कौन सदर पाकिस्तान होगा, इमरान खान साहब का अब क्या मुस्तकबिल होगा PTI का, और आज़ाद उम्मीदवार जो कि 72 घंटों में जिन्होंने फैसला करना था, क्या वो नून या किसी और पार्टी में शामिल हो जाएंगे या PTI की ही सीट पर रहकर आज़ाद ही रहेंगे, पार्लियामेंट में वो आज़ाद जाएंगे या किसी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। ये सवालात हैं, इन पर आज मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस लेनी है सैयद हैदर जाफरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बेइंतहा करम है भाई। माशाल्लाह। सर, इलेक्शंस हो गए, नताइज आपने देखे। अब मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि अब जो हुकूमत बनने जा रही है, आज़ाद उम्मीदवारों का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है उसमें। जो PTI की टिकट पर आज़ाद उम्मीदवार जीत कर आए, आपको लगता है वो इमरान खान साहब के साथ? कहीं नहीं जा रहा सर कोई, अभी तो नहीं जाएँगे। अच्छा, मुझे इमरान नहीं खान लगता। साहब के साथ खड़े रहेंगे वो PTI सर के साथ? क्लींजिंग जितनी होती है ना, एक हद तक क्लींजिंग होती है। आप किसी जगह एक पानी डालना शुरू करें तो एक हद तक एब्ज़ॉर्ब हो सकता है, उसके बाद वो नहीं होता। ठीक है। जिस वक़्त IK बहुत कमज़ोर पोज़ीशन में था ना, तब भी उसकी एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि उसको कोई ज़्यादा लोग छोड़ के नहीं गए। तो बिल्कुल। अब तो IK बहुत स्ट्रॉन्ग है। बड़े ज़्यादा इलेक्टेबल्स थे जो वो छोड़ कर गए, जो पुराने कभी किसी पार्टी में, कभी अब तो सर कई नए चेहरे। ये जो नए चेहरे हैं ना, ये जो चीज़ें हैं ना, ये ऐसी नहीं हैं। ये बहुत क्लींस्ड लोग हैं। मैंने आपको पहले भी कहा ये लोग वो हैं जो मारें खा के निकले हैं। दे आर इम्यून। हुँ, वो हार्डशिप से इम्यून होके आए हैं। अच्छा, तो जिन्हें साडी पंजाबी च कहंदे ने झाका लै गया होया हुण नहीं। अच्छा, ये तो ये मैं ग्राउंड रियलिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल। मैं एनर्जी पैटर्न्स की बात कर रहा हूँ। चंद लोगों के ज़ायचे मैंने देखे हैं जो आए हैं, ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता, नए चेहरे हैं सारे, तो हुँ, मुझे भी नहीं पता उनके ज़ायचों का, चीज़ों का। लेकिन जितने का मुझे आइडिया है, दे आर डूइंग वेरी गुड, वेरी, वेरी गुड। अच्छा, और वो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो जाएगा कि वो उधर चले जाएँगे या उधर चले जाएँगे। मुझे बहरहाल PTI शायद अपोज़िशन में बैठती हुई नज़र आ रही है, लेकिन पार्लियामेंट में अच्छी धमाकेदार आवाज़ होगी अब। अच्छा, धमाकेदार आवाज़ होगी। हाँ, और ये आवाज़ इतनी होगी कि इसको दबाना बड़ा मुश्किल होगा। और और यही आवाज़ जो है ये बायस बनेगी नेक्स्ट इलेक्शन की। यही मैं बात करना चाह रहा नेक्स्ट था। इलेक्शन नेक्स्ट इलेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। बहुत ही जल्दी सर। अच्छा, आनी है जानी है बस इस हुकूमत की। मैं ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਏ बस इन्हीं की खेड है। मैनू तो नहीं लगदी, अगे अल्लाह दी मर्ज़ी, अल्लाह बदलदा है, उसके हाथ में, मेरे हाथ में थोड़ी है। बिल्कुल ऐसे ही है। इमरान खान साहब, अब इलेक्शंस हो गए, PTI ने अपना ज़ोर दिखा दिया। खैर अपने बलबूते पर जो इन पे लेबल लगती थी ना कि ये 2018 में एस्टेब्लिशमेंट के सर बलबूते पर आए। अल्लाह ने वो सारे इल्ज़ामात धो दिए हैं जो कभी IK और उसकी पार्टी के ऊपर थे। वो हर एक इल्ज़ाम धो दिया है, जो कभी लोग सोचते थे कि शायद ये इसमें है। अल्लाह का क्लींजिंग का प्रोसेस ऐसे ही होता है। सर जी धोबी भी कपड़े धोंदा ना तो छंड के धोंदा। बिल्कुल ऐसे। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बहुत फंड भी पई है तो छंड भी पई है। अब ये दीज आर क्लींस्ड पीपल। और मुझे लगता है कि IK का जो जायचा, जो मैं बार-बार आपको कहता हूँ कि मैंने ऐसा जायचा नहीं देखा। मैं कोई, मुझे लोग समझते हैं कि मैं कोई बड़ा फ़ैन हूँ, सर मैं अपने काम को दयानतदारी से करता हूँ। बिल्कुल। मुझे याद है कि जब मियाँ साहब आ रहे थे, तो मैं मियाँ साहब का ही नाम लेता था। बहुत सारे लोग जो मुझे कहते थे कि नहीं ये वाला कहना है, ये वाला कहना है, ये वाला कहना है, उस वक़्त भी थी ना चीज़ें तो। तो बिल्कुल। आज कोई नई थोड़ी आई हैं, उस वक़्त ज़रा कम थी, आज ज़रा ज़्यादा है। तो मैं शो में नहीं बैठता था कि भाईजान मैंने यही बताना है जो मेरा है, मैं किसी के कहने पे नहीं बदलना। आज हुँ, भी वही है, मेरी मर्ज़ी से कुछ नहीं होता सर, लेकिन मुझे लगता है IK इज़ कमिंग। मैं बार-बार आई एम वेरी मच होपफुल ही इज़ कमिंग एंड ही विल बी टेकिंग अप। वो पूरे निज़ाम को टेक अप करने जा रहा है। हो सकता है लेट हो जाए, अल्लाह की मर्ज़ी है, वो आज करा ले, वो कल करा ले। ज़माने का मालिक तो वो है। वो इमरान खान आप कह रहे हैं कि ही इज़ कमिंग, तो मैं ही इज़ कमिंग से मुताल्लिक ही पूछ लेता हूँ। वो वैसे आपको अब कितने अरसे में आउट नज़र आ रहे हैं जेल से?
कि जल्दी हो जाएगा, इट विल टेक मंथ्स। केसेस अब तेजी से खत्म होंगे? अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं, अच्छा। अभी नहीं, टाइम लगेगा, लेकिन ये फिर एकदम से जैसे बुलबुला फटता है ये फट जाएगा। अच्छा। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ है कि जिसमें वो मेरे को बहुत, हाँ, अभी जहाँ वो बैठा हुआ है ना, वहाँ से वो बैठ के बहुत पावरफुल हो गया है। अच्छा। ये कुदरत भी बाद औक़ात मौका देती है इंसान को कि उसको इधर-उधर सी चीज़ें ना हो, उसका माइंड जो है वो किसी तरफ, शायद अल्लाह ने उसको कुरान के करीब करना था, शायद अल्लाह ने उसको कोई जो है वो कोई चीज़ें दिखानी थी, शायद वो जो है वो कुछ किसी और तरफ उसका माइंडसेट लगाना था। अल्लाह ट्रेनिंग कर रहा होता है सर, ट्रेनिंग हमेशा टू वे होती है। जिसको सबक दिया जा रहा होता है वो भी पढ़ रहा होता है, और जो सबक दे रहा होता है वो भी पढ़ रहा होता है। ट्रेनिंग हमेशा टू वे होती है। दिस इज कोर्स ऑफ नेचर। ठीक है। पीटीआई के जो लोग अभी गिरफ्तार हैं, उनके लिए भी अब आसानियाँ पैदा होंगी? आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर होंगी, ज़ाहिर-सी बात है, अगर कोई पार्लियामेंट में आवाज़ होगी तो डेफ़िनेटली। डेफ़िनेटली पहले तो ये असम्बलियों से भी बाहर थे, तो कोई आवाज़ भी नहीं उठा रहा था। अब तो असम्बलियों में जब दोबारा जाएँगे ये, बिल्कुल ठीक है। आपको 2018 का इलेक्शन आपने देखा होगा, जैसे कि नवाज़ शरीफ साहब वापस आए थे, गिरफ्तार हुए, और उसके बाद वो जेल में सज़ा काटने के बजाय बाहर चले गए थे। इमरान खान साहब पे भी काफ़ी दबाव आता है। ऐसा तो नहीं है इन इलेक्शंस के बाद इमरान खान साहब सर को नहीं कहा जा जाए? रहा। ਉਹਨੇ अच्छा। ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ फायरिंग हो रही थी। अच्छा, बिल्कुल। सर वो नहीं जा रहा। वो इमरान खान है। बल्कि उसका नाम उसको ज़्यादा सूट करता है आईके। आईके इज़ एन आइडियोलॉजी। आईके इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। आईके इज़ कमिंग। अच्छा। मैं बिल्कुल मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। मैं उस एनर्जी पैटर्न्स को जो अल्लाह ने बनाए हैं, जितना मुझे अल्लाह ने इल्म दिया, हुँ। दयानतदारी से उसको पढ़ने के बाद मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूँ, आईके इज़ कमिंग। टाइम लग जाएगा, अच्छा, लेकिन वो आ जाएगा। ठीक ਉਹ है। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਅੰਮੀ ਜੀ ਬਹੂ ਆ ਜਾਏਗਾ, बहू आ ਤੇ जाएगा। ਬਹੂ ਆ ਗਿਆ है। अच्छा। बहू नहीं कितने नहीं जा रहे ਹੁਣ। वो खौफ तारी किया हुआ उसने। ये तारीख ये रखेंगे खौफ? खौफ अभी रहता है, अभी नहीं। खौफ में ही तो पैनिक में ऐसी चीजें करते हैं जो बाद में गले पड़ती हैं। हुँ। खौफ में और पैनिक में ही तो इंसान ऐसे फैसले ले लेता है जो बाद में उसके गले पड़ते हैं। अल्लाह जो है ना ये मौका दे रहा होता है। मैं कोर्स ऑफ नेचर का तालिब इल्म हूँ जी, मैंने उसको पढ़ा है। बाद औक़ात इंसान से ऐसा काम करवा दिया जाता है जो आने वाले वक्त में उसके गले पड़ जाता है। बज़ाहिर वो पैनिक होके कर रहा होता है, बज़ाहिर वो किसी तरह भी कर रहा होता है, लेकिन वो कर जाता है। बस ਜਦੋਂ अल्लाह कहता है ना कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ थोड़ी सज़ा तो नहीं ਛੱਡਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦਿਓ ताकि ये होर करी जान, तो बस फिर वो अल्लाह की ढील है। तो अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है और अल्लाह की रस्सी भी दराज़ होती है। जब अल्लाह रस्सी खींचता है, फिर कोई खड़ा नहीं रह सकता। चीज़ें तो ऐसी ही हैं और बड़ी सही तरफ जा रही हैं। इंशाअल्लाह द टाइम विल टेल। बिल्कुल ठीक है। 2024 के जो इलेक्शंस हुए, अब ये जो हुकूमतें बनेंगी, पीटीआई की वैसे केपीके में हुकूमत होगी, सिंध में पीपल्स पार्टी की होगी, इसी तरह हर सूबे में अपनी-अपनी, जैसे 2018 में था, सॉरी 2013 में भी ऐसे केपीके में पीटीआई को हुकूमत मिली थी। अब पीटीआई दोबारा वैसे इन किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद करके, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है इनके जो आज़ाद उम्मीदवारों की, मतलब इतनी लंबी लिस्ट है, तो कोई कंप्रोमाइज़ करके कोई हुकूमत हो में भी आ जाए? सकता है, हो भी सकता है। चांसेस मखलूत। थोड़े हैं, अच्छा। चांसेस थोड़े हैं। लेकिन मुझे एनर्जीज़ जो है ना वो आईके की जिस तरफ लग रही हैं, मुझे लगता है कि आईके विल गो फॉर द बिग पावर। वो छोटी-मोटी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। अच्छा, वो बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है, मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे जो आईके का ज़ायचा नज़र आ रहा है कि अगर आईके को पावर ना मिली तो वो पावरलेस हुकूमत लेगा नहीं। अपोज़िशन में बैठना पसंद करेंगे। मुझे आईके की जो समझ आ रही है एनर्जी की, एनर्जी पैटर्न वो यही बता। पावरलेस हुकूमत नहीं लेगा। जहाँ पे वो फैसले नहीं कर सकता वहाँ बैठेगा नहीं। ही इज़ अ क्लेंस्ड वन, ही इज़ द ब्लेस्ड वन। लेकिन पिछली हुकूमत उन्होंने ली थी और उसका उन्होंने कहा भी था खमियाजा कि भी तो भुगता है ना, ऐसे ही है। उसका नुकसान भी तो भुगता है ना, अब नहीं। रिसालत में आप सरकार ख़त्मी है, सल्लल्लाहु मर्तबत अलैहि सदर वसल्लम। अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मोमिन एक सुराख से 2 दफ़ा नहीं डसा जाता।
बिल्कुल ऐसे। तो वो अब दूसरी दफ़ा उसको नहीं डंग मारा जा सकता, वो बड़ा सियाना हो गया। उन्हें सब पता किते किते वो सियासतदान बन गए बड़े। सर वो बहुत बड़ा सियासतदान था, अब तो वो बहुत आगे निकल गया। वो कहते हैं ना कि उन्हों जहाँ पे साँप होते हैं ना, तो उसको हमारी वो टिपिकल लैंग्वेज में कहते हैं बाम्बियाँ। अच्छा, हाँ भी हैं। तो उन्हें बाम्बियाँ दा उन्हें सारेयां दा पता कि केड़ी-केड़ी पासे केड़ी-केड़ी बाम्बी है ते केड़ा-केड़ा सप्प है। उसने बड़े साँप आस्तीन में पाले, अब तो वो पूरा जोगी और स्पेरा बन गया। ये अच्छा, मैं मतलब लफ्ज़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, मुझे उसका माइंड इस तरह का नज़र आ रहा है कि नाउ ही इज़ प्लेइंग अच्छा, और ही विल प्ले। बहुत अच्छा प्लेयर बन गया वो। पाकिस्तान को शायद ऐसा ही कोई विज़नरी आदमी चाहिए था। जो चीज़ें उसमें कम थी, अल्लाह ने मुश्किल हालात से लड़ा के तो ताकतवर कर दिया। मुश्किल तरीन हालात में लड़ा के उसको ताकतवर कर दिया। आप कहना चाहते हैं कि वो एक बड़े लीडर बन गए हैं। ही वाज़ अ ग्रेट लीडर, नाउ ही इज़ समथिंग एल्स। अच्छा, वो बस ही बिल्कुल मतलब कुछ लोग कहते हैं कि जी मैं ऐसी बात है, मुझे उसकी एनर्जी जो है ना वो इमॉर्टल एनर्जी नज़र आ रही है। वो पाकिस्तान की तारीख में भूलेगा नहीं। हमारी आने वाली नस्लें मुतालिया पाकिस्तान में इमरान खान का क्वेश्चन ज़रूर देंगी। चाहे वो 15 नंबर का हो, चाहे 20 नंबर का हो। आईके का क्वेश्चन आने वाली नस्लों की मुतालिया पाकिस्तान की किताबों में होगा। वो अब हमारे सिलेबस में घुस गया है। अच्छा, उसको उसको डिनाय नहीं किया जा सकता। ये पक्की बात है। आने वाली नस्लें जब हम तो ख़ैर थोड़ी-सी ज़िंदगी रह गई है, पता नहीं अब कितनी है, अल्लाह को बेहतर पता है। लेकिन आईके को अब पाकिस्तान की हिस्ट्री से और पाकिस्तान के सिलेबस से निकालना नामुमकिन हो गया। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक है, सैयद हैदर जाफ़री साहब इसी बात के साथ कि आईके को अब पाकिस्तान की हिस्ट्री और पाकिस्तान की बुक से बल्कि सिलेबस से निकालना मुश्किल हो गया। पाकिस्तान वो आउट ऑफ सिलेबस मैन था, वो सही इमरान रियाज़ खान का मुझे जुमला बड़ा मज़ेदार लगा कि हाँ। वो कहता है कि जी इमरान खान आउट ऑफ द सिलेबस है, वाक़ई वो आउट ऑफ द सिलेबस है। लेकिन इस वक़्त वो आपके सिलेबस के अंदर घुस गया है। ठीक है, सैयद हैदर जाफ़री साहब बहुत शुक्रिया आपने वक़्त दिया। व्यूअर्स सैयद हैदर जाफ़री साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके एनालिसिस सुने, इनके व्यूज़ सुने। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।